Today, yesterday we have studied perimeter. Today we will study area. Okay. Area. Do worksheet one. Worksheet one is very simple. Compare. Out of two figures, take the correct figure which has larger. So I think everybody can do it. सबको इसको कर सकते हैं. देखिए काइट बनी है, एक काइट ये बनी है और एक काइट इसके बगल में बनी है. These are two kites. So हमको बताना है which kite have किसकी surface which has larger surface. किसका surface larger है? इसका surface larger है किसका? चैट बॉक्स में भेज सकते हैं आप लोग आंसर. किसका surface larger है? फर्स्ट या सेकंड? हमने एक कलर नहीं किया, आपको कलर करना है, इस तरह बना दीजिएगा. तो हमको देखना है कौन सा काइट सर्फेस में कौन सी काइट बड़ी है, कौन सी काइट छोटी है. फर्स्ट, वेरी गुड. फर्स्ट का सरफेस ज्यादा है, लार्जर सरफेस. सेकंड में देखिए नोट्स बना है. नोट देखिए एक 100 रुपीज नोट है और एक 10 रुपीज नोट. ये मानिए 100 रुपीज नोट दे दिया. ₹100 and this ₹10. Again asking which surface is larger. ₹10 का होगा कि ₹100 का होगा? 2. लार्जर सरफेस किसका होगा बेटा? लार्जर सरफेस. चैट बॉक्स वेरी गुड. कुछ लोगों ने आंसर भेज दिया. इसका 1 का होगा. ये देखिए बना है, इसको ऐसे क्रॉस करके बनाया है. टिक क्यों करना है? टिक कर लीजिए बना के. ओके. थर्ड में क्या है? प्लेट्स है. उसके बाद क्या है? कॉइन्स है. थर्ड में क्या होगा? ₹100 नोट. वेरी गुड. 100 रुपीज नोट का सरफेस लार्जर सरफेस होगा कंपेयर टू ₹10. सी में बताइए. सी में देखिए दो प्लेट बनी है. ये और एक थोड़ी सी उससे सी में किसका होगा? सेकेंड. अब ये डिजाइन बनाना हो बताइए, नहीं तो बनाइए. इसे आप लोग कर सकते हैं. जैसे सिंपल बना लीजिए. सेकेंड का सरफेस ज्यादा होगा. ओके. उसके बाद क्वाइन है. क्वाइन दिया है. क्वाइन में पूछ रहा है. क्वाइन को बना सकते हैं. क्वाइन ये देखिए एक बड़ा क्वाइन दिया है और एक छोटा क्वाइन. तो साफ साफ ये नजर आ रहा है इसका सरफेस
फर्स्ट वाले पार्ट का सरफेस लार्जर है कंपेयर टू सेकंड फर्स्ट। वेरी गुड। नाउ ट्रायंगल एंड टिकट। ट्रायंगल में ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल है, उसके बगल में एक छोटा ट्रायंगल है, और उसके बाद क्या टिकट बनाया है। पोस्ट स्टैम्प, इसको पोस्ट ऑफिस में यूज करते हैं, टिकट इसको बोलते हैं। तो इसमें बताइए क्या है, ट्रायंगल में किसका कौन सा ट्रायंगल बड़ा होगा? फर्स्ट फर्स्ट। और टिकट में इंडियन पोस्टेज स्टैम्प दोनों फर्स्ट होगा, इसका भी फर्स्ट होगा, और इसका भी फर्स्ट होगा। ओके, अब आइए फर्स्ट रेक्टेंगल। नाउ हमने डिस्कस किया सरफेस, ये सारे क्वेश्चन में वी हैव सी द सरफेस व्हिच हैव लार्जर सरफेस। सो एरिया रिलेटेड टू सरफेस, जहां खड़े हैं, जहां पढ़ा रहे हैं, जहां मैंने लैपटॉप रखा है, ये बेंच पे, ये भी एक सरफेस है, ठीक है। ऑल आर दी सरफेस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? द एरिया की डेफिनेशन, द मेजर ऑफ सरफेस enclosed by closed figure। डिफिनेशन लिख लीजिए, द मेजर ऑफ सरफेस measure of surface enclosed by a closed figure। ओपन और क्लोज हमने पढ़ा है, is called area, is called area। इसको क्या बोलेंगे? मेजर ऑफ सरफेस, जो हम मेजरमेंट करते हैं सरफेस का, किसी भी क्लोज फिगर का, उसको क्या बोलेंगे? एरिया। जैसे ये लेक्चर डेस्क का सरफेस इस लैपटॉप के सरफेस से ज्यादा है। यहाँ देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, ये ग्रीन बोर्ड है, उसके पीछे ब्लैक बोर्ड है, तो ये ग्रीन बोर्ड का सरफेस ब्लैक बोर्ड के सरफेस से कम स्पेस को कर रहा है, ठीक है। ये ज्यादा सरफेस इनक्लोज कर रहा है, वो कम स्पेस कर रहा है। ग्रीन जो है कम स्पेस कर रहा है और ब्लैक ज्यादा कर रहा है, तो ग्रीन ये ब्लैक की एरिया ग्रीन से ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको वर्कशीट देता हूं एरिया को समझाने के लिए। जैसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में एरिया को जैसे बताया उस तरह मैं बता दे रहा हूं। देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 112 ओपन करिए, पेज नंबर 112 प्लीज ओपन। यहाँ देखिए कार्ड लिया है, इन ऑर्डर टू, यहाँ क्या लिया है? गैजेट पेपर लिया है एंड कार्डबोर्ड। ओके, अब बोल रहा है हाउ डू यू नो मेजर ऑफ गैजेट पेपर रिक्वायर्ड बाय यू। कैसे हम गैजेट पेपर को करेंगे? तो इन ऑर्डर टू नो मेजर ऑफ गैजेट पेपर नीडेड टू नो द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। को कोई भी गैजेट पेपर है, ये मानिए कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब इसमें कितना गैजेट पेपर लगेगा उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? उसकी पहले एरिया हमको निकालनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे ना। एरिया निकालने के लिए देखिए आपके में दो किया है, दो जैसे एक है फर्स्ट, इसमें हम पॉइंट को अगर हम पेस्ट कर देंगे
सेम साइज का पॉइंट आना चाहिए। ये देखिए पॉइंट हम यहाँ पे पेस्टिंग कर रहे हैं। ये हमको निकालना है क्या, गैजेट डुप्लीकेट और कार्डबोर्ड। फाइन है 1 2 3, इसमें भी नहीं 1 2 3, इसे बना लेते हैं 1 2 3। ओके, देखिए पॉइंट को पेस्ट करने के बाद, इस पॉइंट को हम पेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ स्पेस लेफ्ट हो जा रहा है, बन रहा है कि नहीं। हम लोग पॉइंट के बीच में स्पेस लेफ्ट हो जा रहा है, इसमें स्पेस क्या जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। ये सब एरिया क्या हो रहा है, कवर नहीं हो पा रही, लेफ्ट आउट एरिया। ओके, तो ये एक्यूरेट हमको आंसर नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी आपके लिए जो किया है वही मैं करता हूं। टाइल्स का यूज किया है, टाइल्स जो स्क्वायर फॉर्म में हो, यहां पे हम ले लेते हैं टाइल्स दैट इज इन स्क्वायर फॉर्म। कितना ले लें, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने टाइल्स से लिया, देखिए हमने कितना टाइल्स किया, आपको मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। यहाँ पे हमने कितना टाइल्स किया, 9 टाइल्स किया है, ठीक है ना। आपके में कर लिया, आप करने के लिए कर सकते हैं, मैंने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आई एम यूज्ड 9 टाइल्स, 9 tiles and no space is left. No space is left between them. ठीक है, 9 टाइल्स लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्पेस लेफ्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या सकते हैं, हम क्या करेंगे, एरिया को मेजर करने के लिए चूज स्क्वायर, which is square is the best unit to measure the area. यहाँ पे कीजिए, square is the best unit is the best unit to measure the area। एरिया को मेजरमेंट करने की बेस्ट यूनिट क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। अब देखिए, अब आपने भी कुछ क्वेश्चन दिया, आप जरा करिए उसको, मैं आप लोग कॉपी में देखता हूं। वर्कशीट 2 स्टार्ट करिए, स्टार्ट वर्कशीट 2, डू वर्कशीट 2। मैं देख रहा हूँ कॉपी, यहाँ देखिए 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा करिए वर्कशीट 2, वर्कशीट 2 आप लोग करिए। देखो वर्कशीट 2 में फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्क्वायर। ठीक है, सो सिंपल, जस्ट काउंटिंग द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर। कितने स्क्वायर इसमें है, काउंटिंग करिए फर्स्ट फिगर में।
फर्स्ट फिगर में कितने स्क्वायर है? फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट एरिया, काउंटिंग कर लीजिए कितने